हेलो, जय श्री कृष्णा। कल करवा चौथ हो गया, अब दिवाली आने वाली है तो सबके घर में दिवाली की साफ़ सफाई चल रही होगी। और मैंने एक वीडियो डाला है साफ़ सफाई पर, उसमें बहुत आप लोगों ने बहुत उसे पसंद किया है, तो उसको एक बार ज़रूर जा कर के देखिएगा। और जो नहीं देख पाए हैं, जो रह गए हैं, देखना रह गया है, उससे आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। और मैंने उसमें टिप्स दी है साफ़ सफाई की, इसीलिए मैंने पहले डाल दिया ये वीडियो। और अब आगे देखिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात चाहे वर्किंग वुमेन की हो या फिर वो घर संभालती हो, मोटिवेशन की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, क्योंकि ज़िंदगी में चुनौतियों और मुसीबत हो ही जाती है, होती ही रहती है, आती रहती है। तो बात मैं महिलाओं की करूँ तो देखिए, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बाहर जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, बच्चों की भी उन पर जिम्मेदारियां हैं, सास ससुर को भी वो देखती हैं। और देखिए, जबकि एक आदमी जब ऑफिस जाता है ना, तो घर में आकर सोचता है अब मैं आराम करूं। और अगर कभी बोल देते हैं ना कि एक कप चाय बना दीजिए या कुछ ऐसा, तो बोल दे मैं ऑफिस में भी करूं और घर में भी करूं। लेकिन जबकि औरत घर से जब बाहर जाकर जॉब करती है ना, तो उसे पता होता है कि घर जाकर भी मुझे काम करना है, क्योंकि उसके लिए छुट्टी ऑफिस में भी नहीं है और आराम घर पर भी नहीं है। और अगर कोई हाउसवाइफ है ना, जैसे कि मैं भी हूँ हाउसवाइफ, तो देखिए, लोगों को शायद ये लगता होगा कि घर में काम क्या है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है और रात को सोते सोते भी हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि कल के दिन की क्या प्लानिंग है, कल सुबह उठकर क्या नाश्ता बनाना है, क्या करना है। लेकिन इन सब के बीच पता है, हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर, काम, घर की जिम्मेदारियाँ, इन सब के बीच है ना, हम खुद को भूल जाते हैं, और जो कि बहुत गलत बात है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अपना ध्यान आपको कैसे रखना है। तो सबसे पहली बात, आपको अपने आप से और अपने काम से प्यार करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में आपको अच्छा महसूस करना है, बेहतर महसूस करना है ना, तो ये सबसे अच्छी आदत है कि आपको अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। और जो काम आप कर रहे हैं, चाहे वो घर का ही काम हो, आप उससे प्यार कीजिए, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां निभाना कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, वो आपका काम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको घर का जिम्मेवारी निभाना है या कुछ ऐसे करना है, नहीं, ये कोई इतना सा भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। लेकिन ये तो आपका, हमारा काम है, आपकी ड्यूटी है, और इस ड्यूटी को आप अपने पूरे दिल से निभाएंगे, क्योंकि अगर आप मन मार कर भी काम करेंगे तो भी आपको ही काम करना है। और अगर इस काम को आप अपने मन से करेंगी ना, तो वो काम भी आसान हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी भी। तो ऐसी बहुत सी लेडीज़ को मैं देखती हूँ कि घर में इतना ज़्यादा काम करती है, जिम्मेदारियाँ निभाती है, लेकिन उनसे अच्छे से कोई बात करने वाला भी नहीं होता है। तो आप ना अपना स्वास्थ्य अच्छे से रखिए। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रही हूँ कि कल आपको पछतावा ना हो। काफ़ी बहनों को मैंने देखा है कि सुबह तो उठ जाती है, इतना जल्दी उठ जाती है, लेकिन अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है, इतनी व्यस्त रहती है कि वो 1 या 2 बजे तक खाती है, जब पूरे घर का काम हो जाता है तब। और फिर रात को भी 10-11 बजे ही खाना खाती है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। खुद का ध्यान सबसे पहले रखिए। अगर हस्बैंड लेट से आता है तो आप थोड़ा इवनिंग में स्नैक्स ले सकती है, ठीक है। और अपना ध्यान सबसे पहले रखिए, क्योंकि देखिए, जब आप इतना सब कुछ करती हैं तो आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करता, और जिस दिन आपने चारपाई पकड़ ली ना, तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। इतना काम करने के बावजूद भी जब आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप बीमार हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, देख लीजिए, शायद आप बोझ ही बन जाएंगी। तो ये बात आपको आज से ही शुरू करनी है, चाहे आप मेरी कोई बात मानो या ना मानो, लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको रखना है, और आज से ही रखना है। टाइम पर खाना खाना है और टाइम पर सोना है, ये बात आज से ही आप शुरू कर दीजिए। हाँ, और एक और बात,
ज़िंदगी में कुछ नया सीखने से कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ना, जो इंसान ये सोचने लगता है ना कि मुझे हर चीज़ का पता है, मुझे सब ज्ञान है, तो मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। देखिए, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो यूट्यूब पर ज़रूरी नहीं है कि आप गलत नॉलेज ही लें। यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आप सिलाई सीख सकते हैं, अगर पढ़ने का शौक़ है तो पढ़ाई कर सकते हैं, कुकिंग का शौक़ है तो आप कुछ अच्छी रेसिपी सीख सकते हैं, या फिर किसी की कोई अच्छी वीडियो है जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो, तो वो सब आप देख सकते हैं। तो मतलब आप है ना, अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिजी रखिए कि आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाएंगे। मैंने तो पता है अपनी ज़िंदगी से एक बात सीख ली है कि मैं दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं लेडीज़ को बताऊँ ये बातें, तो मैं बता रही हूँ कि मैंने तो ज़िंदगी में सीखा है कि मैं दूसरों को चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपने आप को तो चेंज कर सकती हूँ ना। तो अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को बिज़ी रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि खुद को टाइम देना है, और जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, जितना भी आप हो सके उसको प्रेम से निभाइए, और बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। चलिए, मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग समाप्त कर रही हूँ। आज मैंने आपको बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन ये एकदम एकदम सच्ची बातें मैंने आपको बताई है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए।